जैसे जैसे आपका शरीर आपके वश में होने लगेगा, और यह होगा आसन व्यायाम करने से। लेकिन उसके ऊपर जब आप प्राणायाम करते हो, प्रत्याहार करते हो, प्राण को जीतने की कला को कहते हैं प्राणायाम। प्रत्याहार, जितनी ज़रूरत है उतने ही आप आहार लेते हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप देखते हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप सुनते हो। आहार, पंच इंद्रियों के द्वारा जो आप पोषण करते हो अपने मन का, उस पर जब आप नियंत्रण करने लगते हो तो आप अंदर उतरने की क्रिया करते हो। जैसे जैसे आप अंदर उतरोगे, आपको मन पे जय प्राप्त होगी, और यही साधना है। जो कुछ अब तक पद्धति, नियम, अनुशासन, विधियाँ जो भी आपने अब तक सुना है, चाहे जिस भी मार्ग से आए हो, चाहे भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, मंत्र योग के द्वारा, कीर्तन योग के द्वारा, सब में योग लगा है। योग मतलब जुड़ना। अब आप इसको ठीक से समझो, किनसे जुड़ोगे? अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें जब आप शांत कर देते हो तब आप शांत हो जाते हो। जब शांत हो जाओगे तो ठीक वैसे ही जैसे जल धारा जब वो चलती है तो कलकल कलकल ध्वनि करती है, अगर वो शांत हो जाए तो उनके नीचे जो भी शक्तियाँ छिपी है, मोती है, पत्थर है, कंकड़ है, सब दिखेंगे। आपके मन में जो भी खलबली है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ठीक वैसे ही है। आपके मन रूपी जल धारा बह रही है। इसे जब शांत करोगे, और अगर आप फिर से बहना चाहो तो बहुत तेज गति से बहोगे। अगर आपने फिर से अपने मन रूपी जल धारा को रोक दिया, मन की नदियों को रोक दिया, और अगर आप इसे किसी विशेष दिशा में छोड़ते हो, बहुत तीव्र गति से चलेगा। रोकने की कला को ही योग कहते हैं। और अगर पूर्णतः रुक जाओ तो नदियों को व्यर्थ का मजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह अपनी ज़िंदगी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। रुक गया तो स्थित हो गया। मैंने नदी का उदाहरण दिया, इससे आप समझो मन का है ये। मन में जो भी तरंगे उठती है उनको मैंने पर्यायवाची किया। तो अगर आप मन की तरंगों को रोकते हो तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। अब आप सोचेंगे कि बहुत सारे देवता अलग अलग बना रखे हैं, हमारे ही संस्कृति के हैं, हमारे ही धर्म के हैं। देखो, एक कहानी मुझे याद आ रही है। इस कहानी से आप समझना कि आपके अंदर, और दूसरी बात और, कि आपके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं या आपको जो भी स्वप्न दिखता है, इस कहानी से आप समझ पाओगे। ये कहानी रूपक है, मतलब साधकों को समझाने के लिए कल्पित, पर ये 100% सत्य है भावार्थ में। भले ही आपको अर्थ झूठा लगे कि ऐसी कहानी नहीं हो सकती, पर साधकों को समझाने के लिए ये सत्य है, वो भी 100%। मैंने सुना है ये कहानी, बिल्ली पेड़ की टहनी पे बैठे बैठे देख रही है कि नीचे कुत्ता ऊँघ रहा है। कुत्ता बार बार झपकी ले रहा है। तो बिल्ली ने बोली कि भाई कुत्ता, तू झपकी ले रहा है, बार बार मुस्कुरा रहा है, आखिर सोना है तो सो ही जाता, मुस्कुरा क्यों रहा है? सोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ कैसे? कुत्ते ने जवाब दिया, देखो बहन बिल्ली, मैं स्वप्न देख रहा, स्वप्न में बारिश हो रही थी और हड्डी की बरसात हुई है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा, ये कौन से शास्त्र में लिख रखा? मैं तो शास्त्र का पढ़ी लिखी बिल्ली हूँ, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं हुआ कि बारिश तो होती है, पर ऐसा नहीं हुआ कि हड्डी की बारिश होती है। मैंने जो पढ़े हैं वो तो ये है कि चूहे की बारिश होती है। अब आप सोचोगे, बिल्ली कहती है चूहे की बारिश होती है, कुत्ता कहता है हड्डी की बारिश होती है। आप हंसोगे इस बात को सोचकर कि चूहे अपने जैसा तर्क लगाता है, बिल्ली अपने जैसा तर्क लगाती है, और
कुत्ता अपने जैसा तर्क लगाता है। तो अगर ये बात आप सोचते हो तो मनुष्य होने के नाते तो ज़रा सोचो, जब आप बच्चे थे तो आपको कौन से स्वप्न आया था। अब आप कहेंगे आप बड़े हो गए, तो कितने बड़े हो गए? अभी आपकी स्वप्न आती है, वो कौन से स्वप्न आती है? बच्चों को स्वप्न आता है टॉफ़ी का, खिलौने का। उनके स्वप्न में हर बार भूत दिखता है जिनसे वो डरता है। अगर आप बड़े हो गए हो तो आपकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उन्हीं के तो सपने आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूखा है, उन्हें बार बार यही स्वप्न आता है कि मैं भोजन खा रहा हूँ, भोजन पका रहा हूँ। 90 से 99% यही स्वप्न आएगा। जो अतृप्त वासनाएं हैं उन्हीं की पूर्ति का। अब आप रियल ज़िंदगी में लो, आप मनुष्य हो, तो आपने जो अब तक स्वप्ने देखे हैं जागृत में, सोते हुए सपने को छोड़ो, ये जो वर्तमान में बैठे हुए अभी तो स्वप्न है। और जो अब तक आपने देखा है, आंखें बंद करते हो ध्यान में आपको कुछ दिख रही है, यह भी तो स्वप्न है। अब तक मैंने आपको अध्यात्म जगत की दैविक जगत बताया, अध्यात्म नहीं बताया। अब तक आपने दैविक जगत जाना था, अब तक आपने दूसरा चरण समझा था। अब ये फाइनल चरण, अध्यात्म कहती है कि संपूर्ण जगत स्वप्न है, सच कुछ भी नहीं। यह बात मैं पहले दिन कहता तो आपको यकीन नहीं होता। अगर हृदय शुद्ध है तब आप समझोगे। पहले दिन आप यह सवाल कर सकते थे, कर्ण पिशाचिनी की साधना गलत है क्या? 10 महाविद्या की साधना गलत है क्या? शास्त्रों में ये कह रखा है। आप मुझसे ये तर्क लगाते, तो ये बात आप ठीक से समझो। बिल्ली ने स्वप्न देखा तो क्या गलत है? जिनकी जो इच्छा है वही तो देखा। कुत्ते ने स्वप्न देखा तो क्या गलत है? तो कुत्ते और बिल्ली की कहानी में आप हंसते हो, आप तर्क लगाते हो कि बिल्ली है इसलिए ऐसा स्वप्न देखा। तो आम साधक, आम व्यक्ति जो स्वप्न देख रहा है अभी कि मैं नौकरी करूँगा, मैं छोकरी के लिए साधना करूँगा, मैं व्यापार वृद्धि के लिए साधना करूँगा, तो कुत्ते ने भी तो यही देखा था कि हड्डी पाऊँगा। बिल्ली ने यही देखा था कि मैं चूहे गिर बरसाऊँगा। बच्चा ने जब स्वप्न देखा तो मैं नदियों में खेल रहा हूँ, मैं पेड़ों में चढ़ रहा हूँ, मैं क्रिकेट के मैदान में जा रहा हूँ। कभी उसने टॉफ़ी देखा, कभी पापा मार रहे हैं मैं बच रहा हूँ। बच्चों के स्वप्न में क्या आएगा? आप कितने बड़े हुए? अगर आप अध्यात्म बात को समझते हो तो आपके सपने भी तो बच्चे वाले ही हैं। अब यहाँ पे आपका इच्छाएं बदल गई। जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो खिलौने की नहीं है, रजस की है या तमस की है। पर अध्यात्म कहता है संपूर्ण जगत में जो भी व्यक्ति है जो स्वप्न देख रहा है वह सिर्फ इच्छा के कारण है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे चूहे के स्वप्न, बिल्ली के स्वप्न में चूहे नहीं, तो यह जगत सच में नहीं है। आपकी इच्छा के कारण वह इच्छा आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। और अंदर जाओ, जैसे जैसे आप अंदर उतरोगे आपको ये बात पता चलेगी कि आपके अंदर छुपी इच्छा ही दिख रही है। अभी मैं गिन पा रहा हूँ कि आप लगभग 30 लोग हैं। तो इन 30 लोग जो आप साधना कर रहे हो, एक को अप्सरा की याद आती है, एक को भय लगता है, किसी के मन में पुरानी वाली इच्छाएं उठ रही है, किसी को काम सता रहा, किसी को भूत से भय लगता है। तो जो जो चीज़ें आपके अंदर छुपी है वही तो दिख रहा, जैसे बिल्ली को दिखता है चूहा। बातें समझ नहीं आई तो ज़रा सोचो, छोटा बच्चा जब आँख बंद करेगा तो क्या दिखेगा, तो बड़ा बच्चा को क्या दिखेगा? छोटे बच्चे के अंदर तो काम विकार है नहीं, वह किस रूप में अप्सरा को साध लेगा? काम की तृप्ति के लिए तो अप्सरा बुलाएगा ही नहीं। तो ठीक आप समझ गए हो अगर, तो आपके अंदर जो भी जगत में इच्छा कर रहे हो यह सिर्फ स्वप्न जगत की तृप्ति के लिए है, वास्तव में नहीं। स्वप्न में आप जो देख रहे हो उसे आप सच मान बैठे हो, ये कहता है सारे शास्त्र। और गहराई से समझो, अभी जो नवरात्रि में औरतें नाच रही थी, बाल खुला करके क्यों नाच रही थी? बाल बांध कर क्यों नहीं? जीभ ही क्यों निकाल रही थी? क्योंकि प्रतिमा में उसने देख रखी है
उनके स्वप्न में काली होती है जो जीभ निकालती है। उनके स्वप्न में उनकी देवी काली त्रिशूल पकड़ती है, 3 डंडे वाली लकड़ी लोहे की। कोई कह रहा था कि मैं शिव जी की तरह नाच रहा हूँ। मैंने वीडियो डाला है, कभी देखो। भांग पी रहा था वो, नाचते हुए भांग मांग रहा था। क्यों? उनके विचार में, उनके अंदर में ये छुपा है, जैसे बिल्ली के स्वप्न में चूहा छुपा है कि शिव जी भांग पीते हैं। तो जिनको जैसा बताया गया ठीक वैसा ही कर रहे हैं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति जीसस की साधना करा। हर शुक्रवार के दिन उनको हाथ में बहुत ज़ोरों से पीड़ा होती थी। वो ऐसा फील करता था कि जिस दिन जीसस को सूली में लटकाया गया उस दिन उनके अंदर जीसस आते हैं। और उनको ऐसा फील होता था कि दोनों पैर में कील ठोक दिया गया, दोनों हाथों में कील ठोक दिया गया। तो हमारे अंदर जो छुपी है वही तो हम देख रहे हैं। अध्यात्म कहता है कि संपूर्ण जगत सिर्फ स्वप्नवत है। सिर्फ अगर सत्य है तो वह एक सच्चिदानंद स्वरूप, उन्हीं का विवर्त है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक ही खेत से उसमें छुपी हुई मिट्टी में से मीठा वाला गन्ना भी, कड़वा वाला करेला भी, और ना जाने और क्या क्या खुशबूदार वृक्ष भी। तो हमारे अंदर जो छुपा है वही निकल रहा है, पर सच नहीं। जिस दिन आप सम हो जाओगे तो और भी गहरे से गहरे में उतरोगे। करते रहो आप, आपका भी 11 दिन भी पूरे नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से देवता बना रखे हैं। कोई कहता है कि देवता शराब पीता है, भैरव का नाम देते हैं। कोई कह रहा है कि हमारा देवता बकरा या मुर्गा खाता है। अपनी अपनी इच्छा के आधार पर लोग बनाते हैं। अगर आपने बिल्ली और कुत्ते की कहानी समझ लिए तो ठीक से समझ जाओगे, और उनके आधार पे वो स्वप्न सच्ची भी लगती है, उनको प्रत्यक्ष होते दिखेंगे। पर वास्तव में स्वप्न जगत में सब कुछ सच्चा है, और स्वप्न से जागे हुए के लिए सब कुछ झूठा है। करते रहो आप। कोई सवाल? ये लिख रखा है एक ने। सुबह आसन व्यायाम करते समय कुछ लोग हंस गए और मैं भी हंस गया। आपके मन की पकड़ अभी ढीली है। मन आपका जैसा चाहता है वैसा कर रहा है। हंसी किस बात की, जब जगत स्वप्न है, सिर्फ शांति और आनंद ही अपना है। जब आप हंसी कर सकते हो तो आप क्रोध भी करोगे। जब आपको क्रोध उठता है तो काम भी तो मन का ही विकार है, वह भी उठेगा। एक सात्विक है और एक राजसी है, और अगर क्रोध की है तो तामसी है। तो तीनों विकार मन के अंदर ही तो है। जब आप हंस रहे हो किसी बात पे, मतलब आपको अंदर आनंद नहीं आ रहा। किसी घटना पे, किसी बात पे, किसी क्रिया पे आपको हंसी आ रही है, मतलब मज़ा ले रहे हो आप। अगर जब आप हंसी आ रही है, मन पे नियंत्रण नहीं है, तो रुदन भी आएगा। किसी विषय पे आपको रुदन भी आ सकता है, वह भी तो मन का ही खेल है। जब आपको रोना आ सकता है तो गुस्सा भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ से डांट दूँ, मन का ही तो खेल है। यह सब तो बनाया जाता है। वो तो अच्छी बात है कि आपके पास में विक्रमादित्य के गुरु जैसा कोई विशेष घटना नहीं बनाई गई बैताल का। हल्की फुल्की घटना ही आपके सामने प्रस्तुत हुई है। जब क्रोध उठ सकता है, काम उठ सकता है, तो लोभ भी उठ सकता है। आपकी मन की पकड़ अभी कच्ची है, दृष्टा भाव में नहीं आए हो। चाहे संपूर्ण धरती लुट जाए, चाहे संपूर्ण धरती सोने का हो जाए, जो आत्म स्थित है, मतलब जो सोया हुआ व्यक्ति है, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही जो जागा हुआ व्यक्ति है, उनके सामने चाहे कितना ही आदमी मर जाए, चाहे जिंदा हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा। नियंत्रण करो। नियंत्रण करने का नाम ही साधना है। करते रहो।
बात कठिन मैंने कह दिया, कहानियाँ भी आपको शायद समझ में आए चाहे ना आए। मैं ये वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब में, 2 से 3 बार आप बाद में देखना और नियंत्रण करते रहो मन में। और कोई सवाल हो तो लेते आओ।